हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रकाश हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सोल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ हाजिर हुए हैं और अपडेट है कर्नाटका स्टेट नीट पीजी 2021 काउंसलिंग से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, कर्नाटका एक ओपन स्टेट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नीट पीजी काउंसलिंग में। उत्तर प्रदेश और कर्नाटका ये दो ऐसे स्टेट्स हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं MSMD कोर्सेज के लिए, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। और कर्नाटका की ऑफिशियल प्रॉस्पेक्टस, इनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी, ऑफिशियल वेबसाइट पे ke.kar.nic.in पे इन्होंने पब्लिश कर दी है। तो आइए, आज का हमारा वीडियो इसी से रिलेटेड रहेगा और आइए देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स और गाइडलाइंस इन्होंने दी हैं। तो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कर्नाटका की प्रॉस्पेक्टस। उन्होंने बहुत सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस दी हुई हैं, एलिजिबिलिटी दी हुई है PWD रिजर्वेशन के लिए। जो कर्नाटका स्टेट के हैं ये उन्हीं के लिए हैं जो कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, वहाँ के डोमिसाइल हैं, वहाँ से MBBS किए हुए हैं, उन्हीं के लिए PWD रिजर्वेशन एप्लीकेबल है। इन्होंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, ऑफिशियल ईमेल आईडी और हेल्पलाइन नंबर्स मॉर्निंग से लेके इवनिंग, मॉर्निंग 10 o'clock से लेके इवनिंग 6 o'clock तक अवेलेबल रहेगी। सिर्फ संडे को ये क्लोज रहेंगे और जनरल हॉलीडेज़ को आप इन पर कॉल कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट ke.kar.nic.in है। एक और वेबसाइट है इनकी, स्टार्टिंग में ही इन्होंने दी हुई थी, karnataka.gov.in/DME कर्नाटका। तो ये दो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। के को भी अगर आप फॉलो कीजिएगा, चेक करते रहिएगा, तो सारी अपडेट्स और लेटेस्ट अपडेट्स और न्यूज़ मिलती रहेंगी। ये पब्लिश करते रहता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे। क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एब्रीवेशंस, इंस्ट्रक्शंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, classification of seats, eligibility and documents to be produced, PWD reservations, instruction for filling application form, option entry, reservation of seats, counseling procedure, post allotment process, second round allotment, fee, mode of payment, admission, forfeiture of allotted seats अगर आप सीट्स छोड़ती हैं, लिस्ट ऑफ PG मेडिकल डेंटल कॉलेजेस, लिस्ट ऑफ PG कोर्सेज। इतनी सारी डिटेल्स इस इंफॉर्मेशन ब्रोशर, बुलेटिन या प्रॉस्पेक्टस, आप जो को कहना चाहें, उसमें अवेलेबल है। आइए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। यहाँ पे डेंटल कॉलेजेस, डेंटल स्टूडेंट्स के लिए भी कैलेंडर ऑफ इवेंट्स दी हुई है। रजिस्ट्रेशन जो प्रिस्क्राइब रजिस्ट्रेशन फीस है वो 500 है SC ST OBC के लिए, एंड 1000 है जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए। जो NRI हैं उनके लिए 5000 है। अगर आपको इंटर्नशिप आपने की है तो वो 31 मार्च 2021 से पहले कंप्लीट होनी चाहिए। जनरल एब्रीवेशंस यहाँ पे दी हुई हैं। किस एब्रीवेशन का क्या मीनिंग है, क्लियर कट इसमें लिखा हुआ है। ओपन के लिए ओपन कैटेगरी, जनरल मेरिट प्राइवेट, जनरल मेरिट प्राइवेट अंडर हैदराबाद कर्नाटका कोटा, 2A 2B 3A 3B 1G, सारी जितनी भी एब्रीवेशंस हैं वो उसकी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। एप्लीकेशन फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करनी है ke.kar.nic.in पे, और के की ऑफिशियल वेबसाइट चेक करते रहें। एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन की एटलीस्ट 2 सबमिटेड कॉपी होनी चाहिए। जो सबमिशन आप करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसकी एटलीस्ट 2 कॉपी अपने आप, मिनिमम 2 कॉपी रखिएगा। फीस की रिसिप्ट रखिएगा, जो फीस पेमेंट आप कीजिएगा 1000 की या 500 की या 5000 की। 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ्स जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड की है उस वो भी रखिएगा। जो मोबाइल नंबर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में दी है वो करेक्ट होनी चाहिए, जो ईमेल आईडी दी है करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि OTP जो है
वन टाइम पासवर्ड जो है वो उसी पे आएगी और बाकी भी बहुत सारी डिटेल्स आएंगी। तो कुछ गलत मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी मत दीजिएगा। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए हैं वो करेक्ट होनी चाहिए। एडमिट कार्ड रखिएगा एनबीई के तरफ से, जो आपको आपके ऑफिशियल ईमेल आईडीज़ में आई हैं, वो तब तक रखिएगा जब तक कि आपकी एडमिशन की पूरी प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए। ब्रोकर्स मिडलमैन से सावधानी रखिएगा। जो कर्नाटका स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से एमबीबीएस किए हैं या यहाँ के डोमिसाइल हैं, उन और जो गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, उन्हें 1 ईयर की रूरल सर्विस देनी प्रोवाइड करनी ज़रूरी है। जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने या तो कर्नाटका स्टेट से एमबीबीएस किया है या बीडीएस किया है या कोई अदर स्टेट में किसी और कॉलेज से किया है लेकिन वो एमसीआई अप्रूव्ड है, वो लोग एलिजिबल है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है। जो कर्नाटका स्टेट से किए हैं उन्हें कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप करनी है 31 मार्च 2021 से पहले। इन सर्विस कैंडिडेट्स की 48 ईयर्स ऑफ एज लिमिट 31 मार्च 2021 से पहले तक की एलिजिबिलिटी दे दी गई है, एज लिमिट दे दी गई है। जो स्टूडेंट्स एनआरआई कोटा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो जिस भी कॉलेज से अदर कंट्रीज़ में पास किए हैं वो एमसीआई या डीसीआई से अप्रूव्ड होनी चाहिए। एमसीआई एमएसएमडी एंड डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, एंड डीसीआई एमडीएस कोर्सेज के लिए। तो ये हो गई जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्लासिफिकेशन ऑफ सीट्स, सीट क्लासिफिकेशन 4 टाइप्स में की जाती है यहाँ पे, गवर्नमेंट, प्राइवेट, एनआरआई एंड अदर्स सीट्स। तो ये 4 कोटा हैं जिसमें डिवाइडेड है। एलिजिबिलिटी क्लॉज, डिफरेंट क्लॉजेज हैं, हर क्लॉज में अलग अलग क्राइटेरिया हैं। एक क्लॉज एक्चुअली में है जो कर्नाटका स्टेट से हैं उनके लिए है, जो वहाँ के डोमिसाइल हैं उनके लिए है। बी क्लॉज है कि जिन्होंने 10 साल कर्नाटका में मिनिमम पढ़ा है 31 मार्च 2021 से पहले, या 12th एंड 10th स्टैंडर्ड पढ़ी है, उनके लिए है। वो भी एक तरीके से डोमिसाइल ही कंसिडर किए गए। सी क्लॉज है कि जिन्होंने 10 साल अकेडमिक ईयर्स किया है या एसएसएलसी 10th स्टैंडर्ड या पीयूसी 12th स्टैंडर्ड कर्नाटका स्टेट से पास की है, और एमबीबीएस भी भले ही आउटसाइड से किया हो, एमबीबीएस दूसरे स्टेट से किया हो, वो भी डोमिसाइल में ही काउंट होंगे। ऐसे काफ़ी सारी क्लॉजेज हैं। अगर आप किसी के बेटा या बेटी हैं जो कि ऑल इंडिया सर्विस ऑफ कर्नाटका कैडरे में हैं, सर्व किए हुए हैं, और दूसरे स्टेट्स में भी हैं, तो भी आप डोमिसाइल कंसिडर किए जाएंगे। आप अगर यूनियन गवर्नमेंट में हैं या एम्प्लॉई के बेटे हैं यूनियन गवर्नमेंट में, तो भी आप डोमिसाइल कंसिडर किए जाएंगे। ऐसे बहुत सारी क्लॉजेज हैं, ये आप पढ़ सकते हैं। हर एक क्लॉज को मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा कुछ कुछ पार्ट स्किप कर रहा हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैं नहीं स्किप करूँगा। वाई क्लॉज ओपन कैटेगरी के लिए है, जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि आउटसाइड स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये वाई क्लॉज याद रखिएगा। जो दूसरे स्टेट के स्टूडेंट्स हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, आप वाई क्लॉज में
आइएगा। जीएमपी जो बी और सी कैटेगरी फुलफ़िल करता है उसके लिए है ओपन, दो अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स के लिए है। रिलीजियस एंड माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी है कर्नाटका एंड नॉन कर्नाटका, मुस्लिम माइनॉरिटी कर्नाटका एंड नॉन कर्नाटका। तो ये कैटेगराइजेशन इन्होंने दी हुई है डिफरेंट कैटेगरीज के लिए। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है जो आपको मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की प्रिंट आउट, आईडी प्रूफ एंड एड्रेस प्रूफ, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड नीट पीजी 2021 की, 10th-12th इक्विवेलेंट मार्क्स कार्ड, एमबीबीएस एंड बीडीएस की डिग्री मार्क्स कार्ड, और जितने भी फेजेस हैं, जितने भी सेमेस्टर्स हैं उनकी मार्क्स कार्ड्स, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट जिन लोगों ने 2020 में पास किया है सिर्फ उनके लिए, इंटर्नशिप की है उसकी सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट उस इसके लिए एक तरीके की ये एफिडेविट है कि आप उस कॉलेज से लाएं जिस कॉलेज से आप पास किए हुए हैं एमबीबीएस या बीडीएस, एमएसएमडी डिप्लोमा या एमडीएस कोर्स के लिए। ये सारी सर्टिफिकेट्स आपको मैंडेटरी, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी से हैं तो ये बहुत ही ज़रूरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप हैदराबाद कर्नाटका रीजन से हैं तो वहाँ से रिलेटेड भी आपको एक कुछ सर्टिफिकेट लानी होगी। दूसरी मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स हैं एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट्स, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट किए हैं और फ्रॉम अदर दैन राजीव गांधी, sorry, eligibility certificate by Rajiv Gandhi University of Health Sciences for the candidates graduated from other universities other universities other than RGUHS, यानी कि जो दूसरे यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, रूरल सर्विस बॉन्ड अगर आप गवर्नमेंट कोटा में अप्लाई कर रहे हैं, जो यहाँ के डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से एमबीबीएस बीडीएस किए हैं और रूरल उनके लिए रूरल सर्विस बॉन्ड 100 रुपीज़ की स्टैम्प पेपर पे एंड एक अंडरटेकिंग 200 रुपीज़ स्टैम्प पेपर पे आपको बनवानी है। जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं जो एनआरआई कोटा में अप्लाई करेंगे उनके लिए क्या सर्टिफिकेट्स चाहिए वो भी इसकी डिटेल्स दी हुई हैं। रेजिडेंट सर्टिफिकेट चाहिए, एम्बेसी से जो सर्टिफिकेट्स लगती हैं, एक एफिडेविट 100 रुपीज़ के स्टैम्प पेपर पे, ई स्टैम्प पेपर पे चाहिए, पासपोर्ट, वीज़ा, रेजिडेंट वीज़ा, सिटीजनशिप ऑफ द कैंडिडेट, इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स, एनआरआई वार्ड है तो वार्ड सर्टिफिकेट, अगर एफएमजी आपने दी है तो उसकी स्क्रीनिंग टेस्ट सर्टिफिकेट, स्टडी सर्टिफिकेट कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। तो ये इतनी सारी सर्टिफिकेट्स मैंडेटरी हैं, इन्हें ज़रूर रखिएगा अपने पास, काउंसलिंग के दौरान आपसे मांगी जाएगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में। ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना है उसकी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दी हुई है। केईए के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहाँ पे पीजीईटी 2021 का एक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। वो डायरेक्ट करेगा आपको दूसरे पोर्टल पे जहाँ पे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। केई के कोई भी इंफॉर्मेशन मॉडिफाई या एडिट नहीं करता है,
ऑनलाइन सबमिशन के टाइम में। ये इन्होंने क्लियर कट यहाँ पे लिख दिया है। हार्ड कॉपी ज़रूर रखिएगा काउंसलिंग के एंड तक। जो सबमिट कीजिएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसकी हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखिएगा। कैसे आपको करनी है कि ये की वेबसाइट पे जानी है, पीजीटी पे क्लिक, पीजीटी 21 पे क्लिक करनी है। उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनानी है और एक लॉगिन आईडी आपको बनानी होगी। उस लॉगिन आईडी से आपको नीट रोल नंबर एंटर करना है। उसके बाद अपनी सारी डिटेल्स एंटर करनी है, जिस भी आप क्लॉज में आते हैं वो सब आपको एंटर करना है। अगर अंडर इन सर्विस कैंडिडेट हैं तो वो सारी डिटेल्स आपको सबमिट करनी है। फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर ज़रूर याद रखिएगा, अपलोड करनी है आपको फोटोग्राफ, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन एंड सिग्नेचर। फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी है, प्रिंट करनी है एप्लीकेशन फॉर्म, रिसिप्ट की एक कॉपी, सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म की आप हार्ड कॉपी अपने पास रखिएगा। तो ये हो गई अभी तक फ़िलहाल कि कैसे रजिस्ट्रेशन करनी है। फ्रेंड्स, एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने दी है कि अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की एक सेट फ़ोटोकॉपी ज़रूर रखिएगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। किसी को भी इंडिविजुअली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जाएगी, इंटीमेशन नहीं भेजी जाएगी, रैंक होल्डर्स को स्पेशली। और जितनी भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो वेरिफिकेशन के टाइम ज़रूर लाएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। अगर ऑनलाइन होगी तो ऑनलाइन आपको अपलोड करनी होगी, अगर ऑफलाइन होगी तो आपको केईए की ऑफिस पे आनी होगी और वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में अपनी सारी डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवानी होगी। किसी भी तरीके की चेंजेस या क्लेम्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में नहीं एक्सेप्ट की जाएगी। वेरिफिकेशन स्लिप, एक्नॉलेजमेंट स्लिप ज़रूर लें वेरिफिकेशन काउंटर्स से जाने से पहले। जो लोग जिनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी वही चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बहुत डिपेंड करती है, इसलिए सारी डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके, प्रॉपर एंड करेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवा लीजिएगा। अगर ऑनलाइन होती है तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन होती है तो ऑनलाइन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीक्रेट की दी जाती है वेरिफिकेशन के बाद, उससे आप रजिस्टर कर सकते हैं और पासवर्ड भी जनरेट होगी। जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी आपको सीक्रेट की प्रोवाइड कर दी जाएगी, उससे आप रजिस्टर कीजिएगा, पासवर्ड क्रिएट कीजिएगा और ऑप्शन एंट्री कीजिएगा। किसी दूसरे को सीक्रेट की मत बताइएगा, किसी और को सीक्रेट की किसी को भी बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से कर सकते हैं। इट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज पिन ऑफ एटीएम कार्ड, इतनी इम्पॉर्टेंट है। इस स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। ओटीपी वगैरह आएगी आपके ऑफिशियल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे। जब आप अपने चॉइसेस डाल लेंगे तो कई एक ओटीपी भेजेगी। ये ओटीपी आप फ्रीज करने के लिए, ये ओटीपी फ्रीज करने के लिए रहेगी। आप एक बार अपने चॉइसेस कर लिए, उसके बाद लॉक करने के लिए, फ्रीज मतलब यहाँ पे लॉक करना हुआ कि अपने चॉइसेस लॉक करने के लिए यूज़ होगी। कैसे
फिल करें ऑप्शन एंट्री, इसकी इन्होंने डिटेल्स दी हुई हैं। एक प्रॉपर गाइडलाइन बना के दी हुई है कि पहले आप KEA की वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन कीजिए, उसके बाद ये लिंक आएगी नीट PG 2021, उस लिंक पे ऑप्शन एंट्री का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कीजिए। इस टाइप का आपका कुछ डायलॉग बॉक्स पोर्टल खुलेगा, उस पर आप अपने सब कुछ सारी डिटेल्स भर सकते हैं। टेस्टिंग ID भरनी होगी, सीक्रेट की, पासवर्ड, न्यू पासवर्ड, मोबाइल नंबर, मतलब जितनी भी प्रोसेस है वो आपको करनी होगी। ईमेल ID डालनी होगी, लॉगिन करना, कैसे लॉगिन करना, ये सारी डिटेल्स दी रखी हैं। लॉग आउट ज़रूर कर दीजिएगा, एक बार आपने सब सारी रजिस्टर कर ली, चॉइस फिल कर दी, फ्रीज कर दी, लॉक कर दी, इसका लॉग आउट ज़रूर कर दीजिएगा। पासवर्ड कैसे चेंज करना है उसकी भी इन्होंने डिटेल दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं। सीट मैट्रिक्स पब्लिश होगी आपकी ऑप्शन एंट्री से पहले। एक ही बार ऑप्शन एंट्री करने का मौका मिलेगा, एक बार ऑप्शन एंट्री की ऑप्शन ख़त्म हो गई उसका दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑप्शन एंट्री के लिए टाइम दी जाएगी, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं दी जाएगी, 2-3 दिन तक आराम से दी जाएगी। शेड्यूल आएगी, उसमें लिखा हुआ रहेगा कि कितने से कितने दिन और कितने से कितने टाइम तक ऑप्शन एंट्री ओपन है। ये सैम्पल पेज इन्होंने दिए कि कैसा दिखेगा। अगर आपको फर्दर रेफरेंस करना है तो ऑप्शंस जो एंटर किए हैं उसकी प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग कीजिएगा। और कैसे नोटिफाई होती है चॉइस आपकी, उसकी डिटेल्स दी हुई है। M फॉर मेडिकल 17 कॉलेज कोड फॉर एग्जांपल इन्होंने बताई है। G फॉर गवर्नमेंट सीट, C1 फॉर सब्जेक्ट कोड, यानी कि आपकी जो कोर्स है, ब्रांच जो आप ऑप्ट कर रहे हैं उसकी कोड, ये गवर्नमेंट के लिए और ये प्राइवेट के लिए, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए। M फॉर मेडिकल, 17 फॉर कॉलेज कोड, जो भी कॉलेज कोड होगा, ज़रूरी नहीं है कि 17 ही सबका रहे, सबका डिफरेंट रहेगा। P प्राइवेट सीट एंड C1 सब्जेक्ट कोड। तो ये इन्होंने अदर कोटा की सीट्स की, गवर्नमेंट सीट्स की, ये सारी कैसी रहेंगी, इनका क्या मतलब है, वो इन्होंने डिटेल में बताया है। सीट अलॉटमेंट लॉजिक, कैसे ये सीट अलॉटमेंट होती है, इसकी भी डिटेल इन्होंने दी है कि ऑप्शन जो सबसे पहली प्रायोरिटी है, दूसरी प्रायोरिटी है, तीसरी, चौथी, तो प्रायोरिटी वाइज आपकी सीट अलॉटमेंट होगी। प्रायोरिटी वाइज एंड रैंक वाइज, किस प्रायोरिटी पे आप कौन से कॉलेज डालते हैं और क्या वो कॉलेज अवेलेबल है, वो कॉलेज में वो ब्रांच आपके रैंक के लिए अवेलेबल है उस कैटेगरी में या नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली कंप्यूटर सिस्टम जो है वो अलॉटमेंट करता है। सीट अलॉटमेंट की क्या लॉजिक होती है वो भी दी हुई है। इट इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन हिज और हर रैंक, ये साफ लिखा हुआ है। एंड प्रायोरिटी ऑप्शन एंटर, जो मैंने अभी आपको पहले बताई, सेम वही चीज़ है कि आपकी प्रायोरिटी और आपकी रैंक पे बेस्ड होती है। अगर किसी जनरल कैटेगरी कैंडिडेट ने भरा और उसके लिए ऑप्शन सर्च होती है और अगर वो अवेलेबल है हैदराबाद कर्नाटका रीजन में जनरल मैनेजमेंट कोटा में, तो वहाँ पे अलॉट हो जाएगी।
और अगर दोनों में से जनरल मैनेजमेंट या जनरल मैनेजमेंट हैदराबाद कर्नाटका रीजन दोनों में से किसी एक में अवेलेबल है तो वो सर्च करेगा कि प्रायोरिटी क्या है आपकी पहली, उसके अकॉर्डिंगली वो अलॉट करेगा रोस्टर में। तो ये इन्होंने लॉजिक बता दी है, ये आप पढ़ सकते हैं क्लियर कट, इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये लॉजिक का एक फ्लो चार्ट, एक डायग्राम फ्लो चार्ट टाइप का इन्होंने दिया हुआ है कि कैसे अलॉटमेंट की प्रोसेस चलती है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं। फीस पेमेंट एंड एडमिशन प्रोसेस। पेमेंट ऑफ फीस आप चालान के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, एनईएफटी और अदर बैंक चालान इसके थ्रू कर सकते हैं। ज़्यादा मैं डिटेल्स नहीं बता पा रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स दी हुई हैं और सारी डिटेल्स अगर मैं कवर करूँगा तो ऑलरेडी काफ़ी वीडियो लंबा हो चुका है और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर कोई अपना फोरफिट करता है सीट या छोड़ता है सीट, सरेंडर करता है और सेकेंड काउंसलिंग स्टार्ट होने से एक दिन पहले करता है तो उसे 10,000 रुपीज़ की पेनल्टी लगेगी, प्रोसेसिंग फीस या पेनल्टी जो बोलिए आप। इन सर्विस कैंडिडेट्स के लिए 1 लाख एंड डिग्री कोर्सेज के लिए एंड डिप्लोमा के लिए 50,000 पेनल्टी है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद मॉपअप के पहले अगर आपने छोड़ा सीट तो 5 लाख की पेनल्टी है एंड 2,50,000 डिप्लोमा कोर्सेज की पेनल्टी है। मॉपअप राउंड के बाद अगर आपने छोड़ा तो 15 लाख की पेनल्टी है। और क्लिनिकल कोर्सेज के लिए और डेंटल के लिए 5 लाख की पेनल्टी है। तो पेनल्टीज़ जितनी भी है अगर आप छोड़ते हैं अलॉटमेंट के बाद तो ये सारी पेनल्टीज़ यहाँ की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है। 5 लाख की, सेम 5 लाख की गवर्नमेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग एंड 2,50,000 डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, 5 लाख डिग्री कोर्सेज के लिए। तो इसकी पेनल्टी की भी सारी डिटेल्स इन्होंने दे रखी है और ये बॉन्ड की डिटेल्स इन्होंने फॉर्मेट दी हुई है। तो ये थी फ्रेंड्स कर्नाटका स्टेट नीट पीजी काउंसलिंग 2021 से रिलेटेड प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई हैं, क्या अपडेट्स आई हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, क्या पेनल्टीज़ हैं, बॉन्ड की क्या फॉर्मेट है, ये कैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी है, इसकी सारी कंप्लीट डिटेल्स। आपको हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, ज्ञानवर्धक लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसी अपडेट्स ऑन टाइम हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। और अगर आपको किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन, अपडेट, हेल्प, काउंसलिंग गाइडेंस, पेड काउंसलिंग गाइडेंस की ज़रूरत है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे ज़रूर कॉल करें। तब तक के लिए दिस इज़ डॉक्टर प्रकाश साइनिंग ऑफ फ्रॉम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल फॉर्च्यून इन्फो सॉल्यूशन। थैंक यू।